Good morning children, welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is gas mix. In this chapter there are so many gases and about explain the name of gases. We also call it novel gases. नोवेल गैस जो है इसे रखा गया था ग्रुप 8 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर द नोवेल गैस। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसे कई ग्रुप में बटे हुए हैं। तो ग्रुप 8 के एट ए में जो है वो जो गैस दिए गए हैं वो क्या है, नोवेल गैस है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 ए में कौन से गैसेस को रखा गया है, नोवेल गैसेस को रखे। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो केमिकल्स है वो सभी क्या है, नोवेल गैसेस में आते, मतलब वो गैस है। सेकंड है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सन एंड रेडॉन, दे आर कॉल्ड नोवेल गैस। इन सब गैसों को क्या कहा जाता है, नोवेल गैस कहा जाता है। किन किन को गैस नोवेल गैस कहा गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सन एंड रेडॉन, ये सभी क्या है, नोवेल गैस में। Why it is called a novel gas? अब हम इसे नोवेल गैस क्यों कहते हैं, तो बिकॉज दे आर सो मैजेस्टिक, ये काफी क्या है, प्रभावशाली है। दैट इन जनरल, साधारणतः दे डोंट रिएक्ट विथ एनीथिंग्स, इसमें किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं होता है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से दे ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस, इसी कारण से इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है। यानी कि ये बहुत ही प्रभावशाली गैस है और ये किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। कहा जाता है रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का कम और ज्यादा होना जरूरी है। इसके औष्टक होते हैं, आगे पढ़ोगे कि औष्टक होता है, तो ये इसका जो औष्टक होते हैं वो पूरा होते हैं। इस वजह से ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस वजह से ही इसे नोवेल गैस के रूप में कहा जाता है। इनके औष्टक क्या होते हैं, पूरे होते हैं और ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वजह से ये है। और हम जानते हैं कि किसी भी एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब नोवेल गैसेस आर, होता क्या है, नोवेल गैस कैसा होता है, तो नोवेल गैसेस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस। नोवेल गैस क्या है, कलरलेस है। कलरलेस यानी कि उसमें कलर नहीं है, कोई रंगहीन है। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन है, कोई गंध भी नहीं है उसमें। टेस्टलेस यानी कि स्वाद में भी कुछ नहीं आता है उसमें। एंड नॉन फ्लेमेबल यानी कि आग के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अक्सर गैस क्या होता है कि आग अगर कहीं होती है या कोई दूसरा गैस बगल में निकल जाए तो क्या होता है, वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। लेकिन ये गैस जो है नोवेल गैस में, ये सभी, कोई एक नहीं, ये सभी में ये खूबी होगी कि वो नॉन फ्लेमेबल होगा, यानी कि आग के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। In the periodic table, the novel gases are arranged according to the boiling point. अब उसके कैसे ये अरेंज किया हुआ है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, एक्सन, रेडॉन, ऐसे याद रखोगे। कौन कौन सी नोवेल गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सन, रेडॉन। ओके, तो ये सभी को किसपे, बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब कितने टेम्परेचर पे यह जो है बॉयल करने लगता है। कोई ज्यादा टेम्परेचर किसी को चाहिए बॉइलिंग होने के लिए, किसी को कम चाहिए, तो उस आधार पर इसे अकॉर्डिंग टू सजाया गया है ग्रुप 8A में। ओके, उसके अनुसार हम इसे क्या करते हैं, सजा देते। अब इस इन दिस पीरियोडिक टेबल द नोवेल गैसेज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने की क्षमता के आधार पर इसे हम इस क्रम में सजा दिया गया कि कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। आप पीरियोडिक टेबल एक क्लास में तो नहीं पढ़ना है, या पढ़ना होगा तो आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ये सारे गैसेस आपको मिलेंगे। 6 में देखिए हीलियम, अब इसको सिंबल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केमिकल सिंबल। तो इसमें जो है सिंबल कैसे, हीलियम को हम He से लिखते हैं, हीलियम He, एक्सॉन क्या होगा, एक्सॉन का Xe,
आर्गन AR, नियॉन Ne, क्रिप्टन KR, रेडॉन RN। ठीक है, इसको सिंबॉलिक भाषा में लिखते हैं। मतलब कि अगर हम He लिखा हुआ कहीं देखेंगे तो समझ जाएंगे वो हीलियम होगा, AR लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे आर्गन होगा, KR लिखा हुआ देखेंगे तो क्रिप्टन होगा। इस तरह से इसको सिंबल के साथ याद आप कर लेंगे। He हीलियम, Xe एक्सॉन, AR आर्गन, Ne नियॉन, KR क्रिप्टन, RN रेडॉन। हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून। हीलियम का यूज कहाँ होता है? बैलून जो आप देखते होंगे कि आकाश में सीधे उड़ता है, उसे फिल करने में कौन सी गैस यूज होती है? हीलियम गैस होती है। हीलियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका हम यूज करते हैं किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में करते हैं। यानी कि इस नोबेल गैस का हमारे अपने लाइफ में भी उसका काफी यूज है। जैसे बल्ब में भी है, बल्ब में जो है नोबेल गैस का यूज किया जाता है। बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है और नाइट्रोजन, दोनों मिला करके बल्ब में भरे जाते हैं। रेडॉन गैस जो है इसे रेडियो एक्टिविटी होती है, जैसे इसे हम ये थोड़ा हानिकारक भी हो जाता है हमारे, ये ज्यादातर ये गैस धरती से निकलती है और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो इस प्रकार आप इसे समझ गए। फिर से एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए कि नोबेल गैस किसमें रखा गया है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8A में रखा गया है। ये नोबेल गैस कौन कौन से है? तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, दे आर नोबेल गैस। Why it is called noble gas? Because ये बहुत ही क्या होता है, प्रभावशाली गैस होता है और ये किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से इसे कहा गया है। नोबेल गैस कैसे होते हैं? क्यों हम इसे नोबेल गैस कहते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और नॉन फ्लैमेबल गैसेज होते हैं, यानी किसी के साथ ज्वलनशील नहीं होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये गैस किस तरह से अरेंज किया गया हुआ है? तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। इसका केमिकली संकेत हम क्या करते हैं? He, Xe, AR, Ne, KR, RN। हीलियम का यूज कहाँ होता है? बैलून में जो है भरने में किया जाता है और ऑक्सीजन और हीलियम को मिला के हम अस्थमा ट्रीटमेंट में इस गैस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर के माध्यम से नोबेल गैस के बारे में जाना। ओके।